हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्रभात भैया। और आज आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 से लिया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है। और आपने अगर अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें हम लोग पूरी बुक एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बताएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे और उनको आपके दिमाग में सेट करवा देंगे। ठीक है। और एक बार एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी उसके बाद हम लोग आर डी शर्मा को पिक करेंगे और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबको सॉल्व करवाएंगे। और उसके बाद में हम लोग आईसीएसई बोर्ड के ऊपर एम एल अग्रवाल की बुक को भी फिनिश करेंगे। ठीक है, आप मेरे बारे में जानते ही होंगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 के ऊपर। तो इसमें दिया गया है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 और साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और 15 कॉट ए ये हमको गिवन है तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/15। ठीक है। तो या तो आपको कॉट ए की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होनी चाहिए। ठीक है। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो कॉट ए होता है वो टेन ए का उल्टा होता है। तो यहाँ पे आप टेन ए लिख सकते हैं, जो टेन ए होता है वो कॉट ए का उल्टा होता है, जो भी आप जैसे ही बोल सकते हैं उसको। तो टेन ए की वैल्यू कितनी आएगी? 15/8। और टेन ए का आप याद किया हुआ होगा आपने, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है। तो एंगल ए के लिए लिखना है, मैंने आपको फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये पॉइंट। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाली लेंथ, सामने वाली साइड ये है ना 15 बीसी, तो ये 15 हो जाएगी और उसका बेस क्या है? 8, ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके निकाल लिया आपने। अब हमको साइड एसी तो दिया नहीं गया है, तो हम ये ट्राई करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और साइड एसी को निकालेंगे। ठीक है। तो साइड एसी निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट, अब मैं सीधा वैल्यू ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है। 8 का स्क्वायर, तो इसको जब इसका मतलब इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। और 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है। ठीक है। तो ये 549, 628, 289 और ये आ जाएगा एसी स्क्वायर। तो एसी की वैल्यू कितनी आएगी? √289। √289 मीन्स 17 का ये स्क्वायर रूट है। ठीक है। अंडर रूट। ठीक है। तो एसी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये हमारी 17 है। मैंने आपको ट्रिपलेट का बहुत बहुत ज्ञान दे रहा हूँ, तो एक ये भी ट्रिपलेट है। 8, 15 और 17, 8, 15, 17, ये भी आप ट्रिपलेट याद कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको सारी चीजें बता के चल रहा हूँ कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये काम आएगी, आपको ये याद करना है क्योंकि कंपटीशन में ट्रिपलेट्स का बहुत यूज है। ठीक है। अब अब हमारे पास में सारी चीजें हैं। ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालनी है और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान चीज है ये आपको। अब ये तो इतना पढ़ चुके हो आप ट्रिग्नोमेट्री, आपको तो ये चुटकी में होना चाहिए ये सारी चीजें। तो साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी? साइन ए का फॉर्मूला जल्दी से बोलो। P/H। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है? एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है 15। और उसके लिए हाइपोटेन्यूज कितना है? 17। और सेक ए निकालना है। सेक ए जो होता है, सेक ए निकालने से पहले अपन कॉस ए निकाल लेते हैं, जो क्योंकि कॉस ए जो सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो कॉस ए पहले निकाल लेते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। कॉस ए का फॉर्मूला कितना होता है? B/H। ठीक है। तो बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनस। तो बेस का कितना? एंगल ए के लिए बेस क्या है? एंगल ए के लिए बेस है 8 और हाइपोटेनस कितना है? 17। तो 8/17। तो जो सेक ए जो होता है वो कॉस ए का उल्टा होता है, मैंने जैसे आपको बताया था। तो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। सेक ए इज इक्वल टू होता है 1/cos ए। ठीक है। तो सेक ए का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? 17/8। तो इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हुआ
इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हम लोग फ्री में मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं एनसीईआरटी के लिए, आर शर्मा के लिए और एमएल अग्रवाल के लिए। तो आप जितना शेयर करेंगे उतने उतना ही हम लोग मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में।